जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में, दैट मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे दोस्तों कि आने वाले संतान माता पिता के जो होते हैं उनका ब्लड ग्रुप कैसे पता किया जाता है, क्या उनमें आने वाला जो ब्लड ग्रुप होगा वो माता पिता के जैसा होगा या फिर अलग होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस टॉपिक के बारे में कि इसका सिद्धांत जो है यानी कि रुधिर वर्ग का जो वंशागति है यह किसने बताया कि जो माता पिता के ब्लड होते हैं वो उनकी संतानों में जाते हैं, और यह किस पर आधारित है इसके बारे में हम जानेंगे। तो नंबर 1 पर पॉइंट नोट कीजिए। रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में सन 1924 ईस्वी में बर्नस्टीन ने बताया। ठीक है, कौन बताया? बर्नस्टीन। और इन्होंने एक पॉइंट और बताया, जो ये सिद्धांत है रुधिर वर्ग का जो वंशागति सिद्धांत है ये मेंडल के नियमों पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे कि यह सिद्धांत या फिर यह नियम मेंडल के नियमानुसार, मेंडल के नियम के अनुसार माता पिता के जीन्स के आधार पर विकसित होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने मेंडल का नियम पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, उन्होंने लिया था दो प्रकार के मटर के पौधों को। एक पौधा लिया था पूर्ण रूप से बड़ा, ठीक है, और दूसरा लिया था पूर्ण रूप से बौना। ठीक है, उन्होंने इनका जीन निकाला था, जीन रूप निकाला था। ठीक है, गैमेट निकाला था, जिसमें उन्होंने जो कैपिटल टी है यानी कि ये बड़ा है और ये बौना है, उन्होंने इसका जीन रूप निकाला था कैपिटल टी का एक सिंगल टी। ठीक है, यानी कि गैमेट निकाला था, और स्मॉल टी का जो गैमेट निकाला था यानी कि युग्मक निकाला था वो निकाला था सिंगल टी, और इन दोनों का क्रॉस यानी कि निषेचन कराया तो उसको मिला क्या? कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि क्या? हाइब्रिड लॉन्ग। ठीक है, हाइब्रिड लॉन्ग मिला, ना तो पूरा बौना मिला ना ही पूरा लंबा मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये रुधिर वर्ग की वंशागति का नियम है ऐसे काम करता है। तो इसको हम अभी उदाहरण के तौर पर आगे देखेंगे किस प्रकार से यह नियम काम करता है। पहले थियोरेटिकल पोर्शन को जान लेते हैं, फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है इसमें जो रुधिर वर्ग होता है वो 3 तुलनात्मक लक्षणों के जीन्स पर निर्भर होता है। ठीक है, सामान्य रूप से जो जीन्स होते हैं वो केवल 2 होते हैं। ठीक है, जो जीन्स होते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन यह नियम जो होता है 3 तुलनात्मक लक्षणों की जीन यानी कि एलील पर निर्भर करता है। इसीलिए इसे बहुगुण एलीलवाद भी करते हैं। ठीक है, किस नियम को? इस वंशागति रुधिर के वंशागति नियम को बहुगुण एलीलवाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम चौथा पॉइंट लिखेंगे, इस नियम को बहुगुण एलील वाद के नाम से
जाना जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमने 4 पॉइंट बताया आपको। पहला पॉइंट बताया कि रुधिर वर्ग की वंशागति का सिद्धांत 1924 ईस्वी में बर्नस्टीन ने दिया था। दूसरा पॉइंट बताया कि यह जो नियम होता है वो मेंडल के नियमों के अनुसार काम करता है। फिर तीसरा पॉइंट हमने बताया कि इस नियम में 3 तुलनात्मक जीन्स के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसे बहुगुण एलीलवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम जानेंगे इसका जो जीन रूप होता है, यानी कि हमारे रुधिर का जो जीन रूप होता है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप। हो गया। सबसे पहले आप कॉलम बना लीजिए। एक कॉलम में लिख लिए रुधिर वर्ग, दूसरे में लिखिए प्रतिजन, तीसरे में प्रतिरक्षी और चौथे में लिखिए जीन रूप। ठीक है, तो कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने आपको वहां पर बताया होगा ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रतिरक्षी क्या क्या होते हैं। ठीक है, और उनका प्रतिजन क्या क्या होता है इनके बारे में। और आज हम जानेंगे एक और पॉइंट जीन रूप के बारे में, किस ब्लड ग्रुप का कौन सा जीन रूप होगा। तो नंबर 1 पर हम लिख देते हैं रुधिर वर्ग, दूसरे में लिखेंगे हम प्रतिजन, ठीक है, और तीसरे में लिखेंगे हम प्रतिरक्षी, और लास्ट चौथा पॉइंट हम लिखेंगे जीन रूप। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमने बताया था आपको जो प्रतिजन होता है वो डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी, सॉरी आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। और जो प्रतिरक्षी होता है वो पाया जाता है प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा में पाया जाता है। जो आरबीसी होता है वो प्लाज्मा में बहता रहता है, फ्लो करता रहता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था रुधिर वर्ग जो होते हैं वो कुल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। ठीक है, इनके बारे में हमने आपको बताया था। चलिए अब जान लेते हैं ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसका प्रतिजन क्या होता है? ए, और इसका जो प्रतिरक्षी होगा, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी, वो होगा एंटीबी, जिसे हम अल्फा अल्फा के नाम से जानते हैं। और दूसरा हमने यहां पर जीन्स रूप यानी कि एलिल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए का जो प्रतिजन होगा वो ए होगा और जो प्रतिरक्षी होगा वो एंटीबी होगा यानी कि अल्फा होगा। फिर उसके बाद हम अगर इसके जीन्स रूप की बात करें तो इसका जीन्स रूप जो होगा वो 2 रूपों में लिखा जाएगा। ठीक है, नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो लिखा जाएगा आई ए। ठीक है, ये आपका समरूप होगा। ठीक है, जीन्स का ये समरूप होगा। उसके बाद ये विषम रूप प्रकार का होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं या I0, ठीक है, या फिर कह सकते हैं IO। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको अभी काम देगा। उसके बाद रुधिर वर्ग बी की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप बी की। तो इसका जो प्रतिजन होगा यानी कि एंटीजन होगा वो होगा बी, लेकिन जो एंटीबॉडी होगा, प्रतिरक्षी, वो अलग होगा। वो क्या होगा? एंटीबी, सॉरी एंटी ए होगा यहां पर। और इसी को हम एंटी ए को लिख सकते हैं बीटा। अब देखिए यहां पर जीन्स रूप का बात करना है। जीन्स रूप 2 प्रकार का यहां पर भी होगा, एक सम प्रकार का होगा, एक विषम प्रकार का होगा। सम प्रकार में जो होगा वो हो जाएगा आईबी और आईबी, या विषम प्रकार में जो लिखेंगे वो आईबी या आईओ। ठीक है, नोट कीजिए। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप एबी की बात करते हैं। एबी की ब्लड ग्रुप की बात करें तो एबी ब्लड ग्रुप का जो प्रतिजन होगा वो होगा ए और बी दोनों। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहां पर एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, प्रतिरक्षी नहीं पाया जाएगा। तो कहां लिखेंगे? नहीं पाया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगर हम इसके जीन्स की बात करें तो इसका जो जीन्स होगा वो होगा IAIB, यानी कि ये विषम समप्रभावी होंगे। इस जीन्स को कहेंगे हम विषम समप्रभावी।
क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, एक पर है आई ए और एक पर है आई बी, ये दोनों विषम हो गए, लेकिन इनका जो प्रभाव होगा वो दोनों का एक समान होगा, एक प्रकार से इनका प्रभाव पड़ेगा। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो यहां पर जो प्रतिजन होगा वो नहीं पाया जाएगा, ठीक है, प्रतिजन नहीं पाया जाएगा। और जो प्रतिरक्षी होगा, एंटीबॉडी होगा, वो पाया जाएगा, वो दोनों होगा, एंटी ए और एंटी बी, दोनों। अब इसके जीन रूप की बात करते हैं, ठीक है, एलिलिज्म की बात करते हैं। तो इसका जो एलिलिज्म होगा वो केवल एक ही प्रकार का होगा, ठीक है, वो होगा समयुग्मी अप्रभावी, आईओ आईओ। देखिए यहां पर हमने बताया आपको ब्लड ग्रुप ए का जो जीन्स होगा वो होगा आई ए जो कि समप्रभावी होगा, ठीक है, और या फिर इसी को हम लिख सकते हैं आई जीरो जो कि विषम प्रभावी होगा। उसके बाद हम ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप बी का जो जीन्स होगा वो होगा आई बी जो कि समप्रभावी होगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप आई ए और आई बी और आई जीरो की बात करें या फिर आई ओ की बात करें तो ये विषम प्रभावी होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। तो ए बी का जो ब्लड ग्रुप होगा उसका जो जीन्स होगा वो होगा ए बी जो कि विषम समप्रभावी होगा, विषम होगा लेकिन समप्रभावी होगा। विषम कैसे होगा, इसका जो एक है आई ए और दूसरा है आई बी, तो दोनों अलग अलग प्रकार के हुए लेकिन जो काम करेंगे, जो इनका प्रभाव होगा वो एक जैसा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप ओ का जो जीन्स होगा वो आई ओ होगा, ये सम विषम प्रभावी होंगे, ठीक है, सम होंगे और अप्रभावी होंगे, इतना आप नोट कर लीजिए। फिर आपको हम एक उदाहरण के तौर पर समझाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप डिब्बे में अंगुली डाल करके टेढ़ा करके घी निकालते हैं, उस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण नंबर 1, मान लीजिए माता जो है, माता का जो रुधिर वर्ग है वो है ए, ठीक है। तो माता का रुधिर वर्ग ए है तो इसका जीन रूप क्या होगा, जीन रूप होगा आई ए या फिर आई जीरो आई जीरो। उसके बाद पिता, पिता का जो रुधिर वर्ग होगा वो क्या होगा, बी, पिता का रुधिर वर्ग बी होगा तो इसका जो जीन रूप होगा, एलिलिज्म होगा, वो क्या होगा, वो होगा आई बी या फिर आई बी आई जीरो या फिर आई ओ। अब इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि इनकी जो संतान होंगी उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, चलिए चेकर बोर्ड के माध्यम से जानते हैं। तो हम पहले यहां पर एक चेकर बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे माता, माता का ब्लड ग्रुप, और यहां पर लिखेंगे हम पिता, पिता का ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो हमने माता के ब्लड ग्रुप का जो जीन्स निकाला था वो क्या है, आई ए, तो लिख देंगे हम यहां पर आई ए, ठीक है। और पिता का जो जीन्स रूप निकाला था हमने क्या है, आई बी और आई बी। अब दोनों का हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है, क्रॉस कराएंगे, कैसे क्रॉस कराएंगे उसको आप देखिए और समझिए। चलिए इस आई बी का क्रॉस इस आई ए के साथ कराएंगे तो हो जाएगा हमारा आई ए और आई बी, क्लियर हुआ, एक आई ए ये हो गया, एक आई बी ये हो गया, क्लियर। अब इसके बाद इस आई बी का क्रॉस हम कराएंगे इस आई ए के साथ, तो यहां पर भी हो जाएगा आई ए आई बी, ठीक है, ये दो क्लियर हो गया, इसका क्लियर हो गया। फिर इसके बाद इस आई बी का क्रॉस कराएंगे हम इस आई ए के साथ, फिर यहां पर भी हो जाएगा आई ए और आई बी, ठीक है। फिर इस आई बी का क्रॉस कराएंगे हम आई ए के साथ, ठीक है। तो यहां पर क्या मिला हमें, चारों खानों में मिला आई ए आई बी
आई ए आई बी, आई ए आई बी, आई ए आई बी। तो इस प्रकार जो इनकी संतान होंगी उनका ब्लड ग्रुप हो सकता है ए बी, ठीक है। अधिकतर संभावना होगी ब्लड ग्रुप ए बी होने का। तो क्या लिखेंगे, संतान का रुधिर वर्ग ए बी होने का संभावना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।